फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है हमारे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई। तो अगर आप लॉ ऑफ सप्लाई, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। क्या फ़र्क होता है इनके अंदर, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, कि किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो डिफरेंस हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो है बट आपके लिए बहुत यूज़फुल, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस होता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। फर्स्टली, लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है। लॉ ऑफ डिमांड, एज द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अगर गुड्स के प्राइस का, गुड्स जो है उनका प्राइस बढ़ गया है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई, एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज। अगर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जो प्राइस है, क्योंकि प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है ना, तो प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। देन लॉ ऑफ डिमांड assumes all the other factor affecting demand, जैसे इनकम, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स रिमेन कांस्टेंट। ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो और सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, भाई इनकम है, प्रेफरेंस है, प्राइस है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, वो सब कांस्टेंट रहेंगे। देन लॉ ऑफ सप्लाई assumes all other factor affecting supply, टेक्नोलॉजी, इनपुट, प्राइस, नंबर ऑफ सप्लायर्स रिमेन कांस्टेंट। ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी फैक्टर अफेक्ट करते सप्लाई को, टेक्नोलॉजी हो गई, इनपुट है, वो सब कांस्टेंट रहेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लेफ्ट टू राइट जाती है, अपवर्ड जाती है। देन लॉ ऑफ डिमांड के अंदर लोअर प्राइस इंक्रीज परचेजिंग पावर एंड लीडिंग टू मोर डिमांड। अगर प्राइस कम है तो परचेजिंग पावर को इंक्रीज करता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर, और ज़्यादा डिमांड बढ़ाता है। एंड लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हायर प्राइस इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हायर प्राइस होता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है और ज़्यादा सप्लाई बढ़ाता है। देन लोअर प्राइस इंक्रीज रियल इनकम एंड लीडिंग टू मोर डिमांड। अगर लोअर प्राइस होगा तो रियल इनकम जनरेट करेगा और ज़्यादा डिमांड होगी चीज़ों की लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हायर प्राइस इंक्रीज करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को और लीड करेगा ज़्यादा सप्लाई को। देन ये सेम से पॉइंट ही है ना दोनों, रियल इनकम बोला गया है सिर्फ इसके अंदर, नहीं तो सेम ही पॉइंट है। देन कस्टमर्स बाय मोर एज अ प्राइस डिक्रीज। कस्टमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बाय करते हैं प्राइस के डिक्रीज होने पे, क्योंकि प्राइस कम होगा कस्टमर्स को, जैसे होता है ना कि सेल लग गई है या ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, तो फिर ज़्यादा बाय करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को ले लेते हैं जितनी उनको ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरीके से होता है, कस्टमर्स ज़्यादा, जब प्राइस कम होता है, जब चीज़ों को ज़्यादा बाय करते हैं तो ज़्यादा डिमांड बढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर सप्लाई मोर एज अ प्राइस इंक्रीज। प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करता है प्राइस इंक्रीज होने पे। लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, मैं दोनों आपको कवर करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके देख लेना कि क्या होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस इनका, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने छोटी सी वीडियो कवर की है जिसके अंदर हमने कवर किया डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पर भी एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।